देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जहां पर ये R वास्तविक संख्या है, R ये संबंध है, A कमा B ऐसा है कि A छोटा या बराबर है B स्क्वायर से, द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए जानते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में जो A कामा A माने स्वयं का स्वयं से, तो कोई भी जो संख्या है वह स्वयं के बराबर होता है। ये यहाँ पर इस शर्त लागू हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे ये वास्तविक संख्याओं के लिए कह रहा है। वास्तविक संख्या में कोई भी परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, ऋण, प्लस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर A कामा A यहाँ पर लिखेंगे कि A कामा A ये R में सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, अगर यहाँ पर हम A बराबर मान लो 2 लिख लें और B बराबर -2 लिख लें, तो ये A छोटा या बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, माने ये B की जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे A छोटा या बराबर B के लिए हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये सत्य है, लेकिन अगर हम बात कर लें कि ये किसी परिमेय अपरिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए, जैसे 1/2 छोटा या बराबर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 छोटा या बराबर 1/4, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये 1/2 1/4 से बड़ा होगा, 1/2 1/4 से बड़ा, ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A कामा A R में सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर हर एक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उदाहरण, यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेंगे। यदि A बराबर मान ले 1/2, तो यहाँ पर A बराबर 1/2 जब लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ये छोटा या बराबर नहीं होगा 1/2 के स्क्वायर के, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। किसी भी हर एक वास्तविक संख्या, कुछ वास्तविक संख्या के लिए सत्य होगा, लेकिन हर एक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 ऋण 2 के लिए सत्य हो जा रहा है, लेकिन अगर ये परिमेय संख्या के लिए बात करेंगे 1/2 और 1/2 के लिए सत्य नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखते हैं अब सममित के लिए। सममित यहाँ लिख लेते हैं, सममित। सममित में क्या होगा? सममित संबंध मान लेते हैं, लिखेंगे यहां पर माना A कामा B R में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि A छोटा या बराबर है B स्क्वायर से। तो कभी भी B कामा A R में नहीं होगा, क्योंकि ये B छोटा या बराबर A स्क्वायर का नहीं होगा। अब इसका उदाहरण एक देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई भी लिख करके देख लो। जैसे A बराबर मान लेते हैं कि मान लो 2, और B बराबर मान लेते हैं कि A बराबर मान लेते हैं 2, B बराबर मान लेते हैं 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 का वर्ग हो गया, तो ये सदैव छोटा होगा। लेकिन अगर B को इधर कर लें, B कामा A इधर कर लें, B की जगह पर 3, A की जगह पर 2, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5 पर देख लें, जैसे यहाँ 5 कर लें, यहाँ 3 कर लें, या यहाँ पर हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे पदों को लिखेंगे जो इसमें लागू न होता हो। जैसे यहाँ पर हम A बराबर 1 कर लें और B बराबर 2 कर लें, तो यहाँ पर A बराबर, अगर A बराबर 1 B बराबर 2, तो A का छोटा या बराबर होगा B स्क्वायर के। देखो इस पर रख करके A की जगह पर 1, छोटा या बराबर B की जगह पर 2 का वर्ग, तो यह सत्य हो जा रहा है 2 दूनी के 4। लेकिन अगर इसी को इसे कर लेंगे, B छोटा या बराबर हो जाएगा A स्क्वायर के, तो B की जगह पर लिखेंगे 2 छोटा या बराबर 1 का वर्ग, तो ये 2 छोटा या बराबर होगा 1, ये सत्य नहीं है। इसी उदाहरण को यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे यदि A बराबर 1 और B बराबर 2, तो यह A कामा B R में है। इसका मतलब कि यह 1 जब 1 छोटा या बराबर होगा 2 का वर्ग के, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
परंतु ये बी कामा ए आर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटा या बराबर 1 के वर्ग के बराबर नहीं होगा। अतः लिख सकते हैं कि यह सममित संबंध नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक का कोई उदाहरण लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या जानते हैं? अगर ए कामा बी लिखेंगे, माना ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब कि ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, तथा इसका मतलब हुआ कि बी छोटा या बराबर है सी स्क्वायर के। तो ये लिख सकते हैं कि ये जो ए होगा ये कभी भी सी से छोटा नहीं होगा, ये सदैव सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए कामा सी, यानी लिख सकते हैं कि ए छोटा या बराबर होगा सी स्क्वायर के। ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, ये सदैव सत्य नहीं है। यानी लिख सकते हैं कि ए कामा सी आर में नहीं होगा, ए आर में नहीं होगा। अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो ए बराबर 9 कर लें, बी बराबर 3 कर लें और सी बराबर मान लो हम 2 कर लें, तो यहाँ पर ए छोटा या बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के। इस पर ये सत्य होगा, क्योंकि जहां पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए की जगह पर क्या लिखेंगे 9, ए की जगह पर 9, ये छोटा या बराबर 3 तरीके 9, ये बराबर, ये सत्य तो है, ये सत्य है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात कर लें, जैसे इसके लिए बात कर लें, बी की जगह पर मान लो ये दूसरा का वाला बी छोटा या बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर इस पर भी सत्य हो जा रहा है। इसके लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल भरें कि ये सही नहीं हो। जैसे 1 भर लें, ए बराबर 1 भर लें, 1 भर लें, ये 3 भर लें, 2 भर लें, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 3 3 के 9, ये तो सत्य है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मान लो हम 5 भर लें, 5, तो ये 5 का वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, इस पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मतलब हुआ बी की जगह पर हो जाएगा 5 और सी की जगह पर 2 दूनी के वर्ग कर लेंगे, कितना 4, तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पर ए कामा बी कामा सी और ए कामा सी भी इसमें नहीं होगा। हम इस चीज को उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेंगे। इसका उदाहरण कोई और लेते हैं। जैसे ए बराबर 2, बी बराबर मान लो -2 और सी बराबर 1 ले लेते हैं। इस पर करके देखते हैं। तो पहला वाला शर्त में ही देख रहे हैं कि ये पहला वाला माने है कि लिख लेते हैं इसी तरह से ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब कि ए की जगह पर 2, ये छोटा या बराबर बी की जगह पर -2 कवर कर लेंगे 4। ये सत्य है, ये सत्य है। फिर इस पर देख लेते हैं, इस पर कि बी छोटा या बराबर है सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देख लेते हैं बी की जगह पर -2, ये छोटा या बराबर सी की जगह पर 1 कवर कर लेंगे 1, तो ये भी सत्य है। तो ए कामा सी के लिए देख लेते हैं, ए छोटा या बराबर है सी स्क्वायर के, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2, ये छोटा या बराबर है सी स्क्वायर कवर कर लेंगे 1, तो ये छोटा नहीं है, बड़ा है, ये सत्य नहीं है। इसलिए ये आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। जहां पर ये नहीं है उसके लिए एक एक उदाहरण दे करके हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया, यहाँ पर इसके लिए एक उदाहरण दे दिया गया, इसके लिए भी एक उदाहरण दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जब भी नहीं है शब्द आए तो उसके लिए उदाहरण हम लोग करके दिखाएंगे, और ऐसा कोई उदाहरण दिखाएंगे कि जो एक्चुअल में न होता हो, कुछ का होता हो, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढेंगे जो इनके लिए सत्य न हो। ये वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ, जैसे मान लो प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये सत्य हो जाएगा, लेकिन जब भी हम प्रमेय संख्याओं के लिए लिखेंगे, अंश और हर के लिए लिखेंगे, तो ये सत्य नहीं होगा।
देखते हैं यहाँ दिया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना आर जो परिभाषित है ए कमा बी ऐसा है कि बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य समित और संक्रामक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसमें द्विधारी जो संबंध है, द्विधारी जो संबंध दिया गया है वह समुच्चय के लिए दिया गया, तो इसका कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पर समुच्चय यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर एक समुच्चय दिखा लेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये जो आर का मान दिया गया है, आर इस तरह से परिभाषित है कि ए कामा बी ऐसा है कि बी बराबर ए प्लस वन, यानी ये जो ए में पहले वाले में एक जोड़ेंगे तो ये दो मिल जाएगा, तो इसका संबंध इससे है। इसमें एक जोड़ेंगे तो इसमें एक जब जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संबंध मिल रहा है। इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो, या नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं। यदि ए बराबर मान लो हम लोग 1 रख दें, ए बराबर 2 रख दें, ए बराबर 3 रख दें, ए बराबर 4 रख दें, ए बराबर 5 रख दें, ए बराबर 6 रख दें, तो यहाँ पर बी का मान का आएगा, देखेंगे बी का मान ए प्लस वन, तो ए की जगह पर 1 भरेंगे तो 1 और 1 मिलकर के 2 आ जाएगा। बी की जगह ए की जगह 2 भरेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 भरेंगे 3 और 1 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 भरें तो 5 आ जाएगा। अगर ये 5 भरें तो 6 हो जाएगा। अगर ये 6 भरे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 तो इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो ये हम लोगों का कहलाएगा रोस्टर फॉर्म, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहाँ आर बराबर मिल जाएगा, इसी को रोस्टर फॉर्म लिखेंगे 1 कामा 2, 1 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 3 कामा 4, फिर 4 कामा 5, फिर 5 कामा 6। तो ये हम लोग इसी चीज को इसको रोस्टर फॉर्म कर लिए। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है स्वतुल्य सममित और संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या जानते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जैसे यहाँ पर समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 दिया, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए, जबकि देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 कोई भी नहीं है। एक भी लिख करके आप दिखा देंगे तो ये सत्य है। 1 कामा 1 आर में नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कामा ए आर में नहीं है फॉर ऑल ए समुच्चय के लिए। समुच्चय में जो नाम दिया गया है उसको भर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के लिए। तो ये सत्य नहीं है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस बात को लिख लेंगे। अब देखते हैं स्वतुल्य के बाद सममित के लिए, इसको हटा देते हैं, सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए जानते हैं कि ए कामा बी तो बी कामा ए होना चाहिए। यहां लिखेंगे सममित संबंध, सममित संबंध। यहां देखेंगे, यहां पर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए। यहां पर लिख सकते हैं कि 1 कामा 2 आर में है, परंतु 2 कामा 1 आर में नहीं है। उसी तरह से जब एक ही नहीं मिल रहा है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, अतः लिख सकते हैं अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में जानते हैं कि ए कामा बी फिर बी कामा सी, तो ए कामा सी होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे, देखो 1 कामा 2 फिर 2 कामा 3, तो 1 कामा 3 इसमें होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 1 कामा 2 आर में है तथा 2 कामा 3 आर में है, परंतु 1 कामा 3 इस आर में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक
संबंध नहीं है। इसको ऐसे ही लिखेंगे। अतः यहां पर नीचे लिख सकते हैं कि अतः यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। नीचे लिख सकते हैं अतः आर ना तो सममित है, ना संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य है। नीचे इस बात को लिखेंगे। देखते हैं चौथा दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब ये वास्तविक संख्या के लिए है, ये संबंध है आर में ए कमा बी ऐसा है कि ए छोटा है बराबर बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम लोग जानते हैं कि कोई भी पद, कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं के बराबर होगी। जैसे a बराबर a, यहां पर देखेंगे दो शब्द दिया गया है, एक बराबर या छोटा। तो ये छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, इन दोनों में से कोई एक मिल रहा है, कोई ना कोई एक संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे a कामा a, ये हर एक संख्या के लिए छोटा है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a कामा a आर में है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। इस बात को आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने बराबर होती है। इस बात को हम ये लोग यहाँ लिख सकते हैं। अतः लिख सकते हैं कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। उदाहरण पर अगर इसे समझ लेते हैं, जैसे a बराबर 1 कर लें तो 1 जो है 1 की बराबर है, यानी a बराबर 1 है, a बराबर a यानी a कामा a आर में होगा, इसलिए कह देंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्वतुल्य के बाद सममित के लिए। सममित में देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध जब दो कोई वास्तविक संख्या लेंगे तो उसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो हम मान करके लिखेंगे, मान ले रहे हैं, माना a कामा b आर में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a छोटा या बराबर किसके, b से। मान लेते हैं कि a b से छोटा है। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर b, इस चीज को देखेंगे, b कभी भी a से छोटा नहीं होगा, क्योंकि b इससे बड़ा होगा। यहाँ बड़ा है तो b हमेशा a से बड़ा होगा। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि b सदैव a से बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि b कामा a r में नहीं है, इसलिए r एक सममित संबंध नहीं है। ये सममित संबंध नहीं, इस बात को यहां पर लिखेंगे। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक यहां लिख देते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या जानते हैं, जैसे a कामा b हम लोग यहां पर लिखेंगे, माना a कामा b r में है तथा b कामा c r में है। इसका मतलब हुआ कि a जो है छोटा है बराबर है b के, तथा यहां लिखेंगे b छोटा है बराबर है c के। तो ये सदैव ध्यान रखेंगे कि जब ये b से छोटा है और b c से छोटा है तो ये सदैव a से छोटा होगा, a c से छोटा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः a छोटा है बराबर होगा किससे, c से, अर्थात a कामा c r में है, मैंने संबंध इसमें मिल रहा है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। जैसे इसका उदाहरण भी समझ सकते हैं, यहां पर उदाहरण देने की जरूरत नहीं क्योंकि स्थिति करना है। हम लोग जैसे मान लेते हैं कि a बराबर 1 लिख दें और b बराबर मान लो 2 लिख दें और c बराबर मान लो 3 लिख दें। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला इससे छोटा है, यानी ये छोटा है किससे, b से। फिर ये वाला इससे छोटा है, 2 छोटा है किससे, 3 से। हाई वाला लिखेंगे 1 छोटा है 2 से। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला इससे सदैव छोटा रहेगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि यह संक्रामक संबंध है। देखते हैं पांचवा इसमें दिया गया है। पांचवा है, जांच कीजिए कि क्या आर में
ये आर जो दिया गया है ना, यह एक समुच्चय है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आर दिया गया है हल में, आर लिखना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है एक। और ये जो आर लिखा गया है यह एक रिलेशन है, एक संबंध है। संबंध इस तरह से परिभाषित है, परिभाषित का दिया गया है कि ए कामा बी ऐसा है कि ए छोटा या बराबर है बी के घाते 3 से। तो हमको ये बताना है कि स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे यहाँ पर स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या जानते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर 2 शर्त है, यहाँ पर बराबर का है, छोटा का भी है। तो लिखेंगे कि ए कामा ए छोटा या बराबर कभी भी नहीं हो सकता है 1/3 के, ये कभी भी, ये सदैव सत्य नहीं है। लिखेंगे ये आर में, ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य क्यों बोला गया? क्योंकि अगर 1 भरेंगे यहाँ पर 1 छोटा या बराबर 1/3, तो ये बराबर तो हो सकता है, लेकिन अगर 2 भर देंगे 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 छोटा या बराबर 2 8। ये भी सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये हर एक धनात्मक संख्याओं के लिए सत्य है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई ऋणात्मक संख्या ले लें, जैसे मान लो ए बराबर, मान लो हम लोग ऋण 2 कर लें, तो यहाँ पर ऋण 2, ये सदैव ऋण 2 का घात 3। तो इस तरह से जब देखेंगे तो -2 ये छोटा हो जाएगा -8 के, तो ये सत्य नहीं है क्योंकि ऋण 2 इससे बड़ा हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि यह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। अब ये जब इस तरह का नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिखेंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब ये जब नहीं है तो इसके लिए, इसके प्रमाण के लिए एक हम लोग उदाहरण देंगे। यहाँ पर उदाहरण एक लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कि a बराबर, मान लो -2 कर दें, a बराबर -2 कर दें, तो यहाँ पर -2 कर दो, या कोई परिमेय संख्या लिख दो, जैसे -2 पर भी लग सकता है, जैसे -2 ये छोटा या बराबर -2 के घाते 3, तो ये हो जाएगा -2 छोटा, ये हो जाएगा -8। तो ये बड़ा होता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि -2 बड़ा होता है किससे? -8 से। इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस बात को इसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध पर देखते हैं। सममित संबंध क्या है? सममित संबंध में जानते हैं कि यदि a कामा b तो b कामा a भी होना चाहिए, a कामा b तो b कामा a। मान ले रहे, इसमें लिखेंगे माना a कामा b r में है। यहां पर r में होने का मतलब कि इसका शर्त ये हो जाएगा कि a जो है छोटा या बराबर हो जाएगा किसके? b के घात 3 से। परंतु b कामा a r में नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। ये सदैव सत्य नहीं होने का मतलब यहां से देखेंगे, अगर यहां पर हम लोग उदाहरण इसका भरते हैं, उदाहरण यहां भर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर a बराबर मान ले 2 और b बराबर मान ले 3, तो यहाँ पर अगर 2 भरेंगे, यहाँ पर 3 भरेंगे, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 27, ये हो जाएगा 2, तो 27 से 2 छोटा है, ये सत्य है। फिर अगर इनको इधर कर लेंगे, b को यहाँ माने 3, यहाँ 2, यहाँ 2 घात 3, तो ये 3, ये 2 के घात 3 को 8 इससे छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि यह सदैव सत्य नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग संक्रामक संबंध। यहाँ पर ये सत्य देख लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 2 से बड़ा है। फिर अगर 3 को यहाँ कर लेंगे, 2 को यहाँ करेंगे, 2 के घात 3, 2 के घात 3 का मतलब हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3।
तो यहाँ पर इस चीज को आप उदाहरण दे करके, उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बात सत्य है तो यहाँ पर इस चीज को लिखा जा सकता है। हम देखते हैं अगला वाला संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध मान लेते हैं, माना ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है। तो इसका मतलब हुआ कि ए छोटा या बराबर हो जाएगा बी के घाते 3 से, तथा इसके लिए लिख सकते हैं कि बी छोटा या बराबर हो जाएगा सी के घाते 3 से। तो इस बात के लिए ये कभी भी तय नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इसमें कि यह अगर ए और सी में संबंध देख लेते हैं, जब बी सी से छोटा है तो ये कभी भी इसके लिए सत्य नहीं होगा, क्योंकि इसको उदाहरण से समझते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि ए कभी भी छोटा नहीं होगा सी के घात 3। ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। उदाहरण देखते हैं इसका, ये उदाहरण पर सेट करेंगे इसको। अगर ए बराबर हम लोग मान लो 9 मान लें, बी बराबर 3 मान लें और सी बराबर 2 मान लें, तो यहां पर इसके लिए देखते हैं कि ए की जगह पर चलो लिखते हैं ए छोटा या बराबर होगा बी के घाते 3, तो इनकी जगह पर लिखेंगे ए की जगह पर 9, छोटा या बराबर हो जाएगा बी की जगह पर 3 के घात 3, यानी कितना 27 आ जाएगा। तो ये सत्य है। अब इसके लिए देखते हैं, ये 3 बी कर दो पहले, बी छोटा या बराबर सी के घाते 3, तो इसकी बी की जगह पर 3, ये छोटा 2 के घात 3 का मतलब 8, तो ये भी सत्य है। तो इसके लिए देखते हैं कि अगर ए छोटा या सी के घाते 3 के लिए, तो यहाँ पर ए की जगह पर लिखेंगे 9 और सी की जगह पर लिखेंगे 2 के घात 3 यानी 8। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि 9 इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। लिख देंगे, इसलिए यहीं पे लिख दो, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखते हैं, दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इस तरह से परिभाषित है, तो बताना है कि यह सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना तो संक्रामक है। तो यहां पर लिखेंगे हल में, मान ले रहे हैं, माना समुच्चय, कोई नाम दे देते हैं इसका, समुच्चय ए बराबर यहां पर 1 2 3, और यहां पर ये जो संबंध दिया गया है आर जो है दिया गया है, आर दिया गया है 1,2 और 2,1, और हमको बताना है कि यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है परंतु सममित है। तो स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो लिखेंगे 1,1 2,2 और 3,3 यहां पर आर में नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर देखते हैं स्वतुल्य के बाद सममित के लिए, सममित संबंध। तो ये जो संबंध दिया गया है इसमें, जैसे 1,2 तो 2,1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1,2 आर में है तथा 2,1 भी आर में है, इसलिए यह संबंध सममित है। ये सममित है क्योंकि सममित के जानते हैं कि ए कमा बी तो बी कमा ए होना चाहिए, तो ए कमा बी तो ये बी कमा ए है। यहां पर लिखेंगे सममित हो गया। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध। जैसे संक्रामक संबंध के लिए जानते हैं ए कमा बी, बी कमा सी, तो ए कमा सी भी होना चाहिए। जैसे यहां पर देखेंगे 1,2 2,1 तो 1,1 होना चाहिए, लिखेंगे 1,2 आर में है तथा 2,1
आर में है, परंतु इसका नियम ये जानते हैं, 1,2 तो 2, कुछ हो तो इसको मिलाकर के ये वाला होना चाहिए, परंतु 1,1 आर में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ये हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ दिया है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, माने ये जो दिया गया है वह उन समुच्चयों का समुच्चय है, माने उन पुस्तकों का समुच्चय है कि वह विद्यालय की सभी पुस्तकों के लिए समुच्चय है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। और यहाँ पर ये जो आर दिया गया है, आर दिया गया है कि यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये संबंध दिया गया है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग देखेंगे, ये तुल्यता संबंध हमको सिद्ध करना है। तुल्यता के लिए मतलब कि यह स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, उसे तुल्यता कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में यक्स का यक्स से संबंध होना चाहिए, यानी लिख सकते हैं कि यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे पुस्तकालय में कोई भी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक ले लो, जैसे मान लेते हैं पुस्तकालय में गणित का पुस्तक है और गणित का फिर एक और गणित का है, तो गणित में पृष्ठों की संख्या और इस गणित में भी पृष्ठों की संख्या आपस में बराबर होगी। मान लेते हैं यहाँ पर यक्स लिखा गया है यक्स, इसका मतलब हुआ कि ये भी गणित का है और ये भी गणित का है, तो इस गणित वाले पुस्तक में पृष्ठों की संख्या और वही गणित वाला पुस्तक ये भी है, तो उसमें पृष्ठों की संख्या समान होगी। तो यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, तो इसको लिखेंगे यक्स कामा यक्स आर में उपस्थित है, आर में है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पुस्तकालय में एक ही दो पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या आपस में बराबर होती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पुस्तकालय में एक ही विषय की समान दो पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या आपस में बराबर होती है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। सममित में देखते हैं, सममित संबंध का मतलब जानते हैं कि ए कामा बी, तो बी कामा ए होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे माना ए कामा बी, चाहे एक्स कामा वाई कर लो, यक्स कामा वाई आर में है। इसका मतलब हुआ कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये मान लिया गया है कि ये दो पुस्तकें हैं, मान लो ये गणित का है, हिंदी का है, तो गणित में भी उतने ही पृष्ठ हैं जितना कि अंग्रेजी में है। मान लो ये गणित का है, ये हिंदी का है, गणित में भी उतने ही पृष्ठ हैं जितना कि हिंदी में है, तो ये हिंदी में और गणित में भी पृष्ठों की संख्या आपस में बराबर होगी। तो इनको लिख सकते हैं कि वाई कामा यक्स आर में होगा, क्योंकि वाई तथा यक्स में भी पेजों की संख्या समान है, से समान होगी। क्योंकि जब ये मान लेते हैं कि गणित का है, हिंदी का है, अगर हिंदी को पहले गणित को बाद में कर दिया गया तो उसमें पृष्ठ की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं, वह बराबर होगी। अतः लिख सकते हैं कि यह सममित संबंध है, इसलिए आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए मान लेंगे, माना यक्स कामा वाई आर में है तथा वाई कामा जेड आर में है। तो इसका मतलब हुआ कि यक्स तथा वाई में
पेजों की संख्या समान है तथा, अब इसको लिखेंगे y तथा z में, तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब इस बात को समझते हैं, यहां पर इनकी पेजों की संख्या आपस में बराबर है। यहां पर ऐसे समझ लो, उदाहरण से जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये मैथ का है, ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है। तो मैथ में पृष्ठों की संख्या और हिंदी में पृष्ठों की संख्या बराबर है, और यह माना गया कि हिंदी में और अंग्रेजी में पृष्ठों की संख्या भी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैथ वाला और अंग्रेजी वाला भी पृष्ठों की संख्या आपस में बराबर होगी। इस बात को यहां पर लिखेंगे, अतः यक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात यक्स कामा जेड भी आर में होगा, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो लिखेंगे कि अतः आर एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। इस बात को इसे लिखेंगे।